आज हम बनाने जा रहे हैं कलर्स ऑफ नवरात्रि, जिसके लिए मैंने लिया है A3 साइज। बट आप कोई भी पेपर में जहाँ तक मैं मेज़रमेंट दूंगी तो जो हमारा माता रानी का फिगर होगा वो उसकी जो मेज़रमेंट होगी आपने सिर्फ वहीं तक लेना है जहाँ तक आपका पेपर का साइज आ जाता है। ठीक है, तो ये बॉदर करने की नीड नहीं है कि आपका पेपर बड़ा है या मेरा छोटा है। पेपर का साइज कोई भी हो, लेकिन हमने वही करना है जो मेज़रमेंट आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। सबसे पहले हमने एज यूजुअल मार्जिन लाइन बनानी है विद 1 सेंटीमीटर। उसके बाद ये हमारे बाउंड्री लाइन कॉर्नर्स, तो हमने अपने बाउंड्री लाइन कॉर्नर से लेफ्ट टू राइट हमने लिया है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर के बाद डाउन साइड 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर। अब हमारा जो फिगर्स का जो मेज़रमेंट है वो रहेगा 13.5 सेंटीमीटर से, ये देखिए ऐसे। अगर आप यहाँ से मेज़रमेंट जैसे मैंने 13 लिया है, आप सेंटर पॉइंट भी ले सकते हैं इसका। आपकी शीट का हम बना रहे हैं इसको पोर्ट्रेट मोड में, लैंडस्केप में नहीं बना रहे हैं। तो जो हम पोर्ट्रेट मोड में, ये हमारा जो विड्थ होगी इसका सेंटर पॉइंट लें। मैंने 13 लिया है, आप इसका सेंटर पॉइंट लेकर और फिर इसमें मेज़रमेंट रखें नीचे 13.5। 13.5 के बाद आपका यहाँ रखेंगे आप 0, हम बना रहे हैं सेंटीमीटर्स में, तो हमने यहाँ रखा 0 to 20 सेंटीमीटर। 0 to 20 सेंटीमीटर। आप चाहें तो एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। 0 to 20 सेंटीमीटर, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अब इसके लिए ये 1 सेंटीमीटर हो गया हमारा क्राउन का पार्ट। उसके बाद हमारी नेक तक का हो गया है ये 3.5। आपने स्केल अभी मूव नहीं करना है, तो यहाँ पर हो गया आपका वही 0 to 20 के बीच में 0 to 1। इसके बाद 3.5, 3.5 हमारा नेक लाइन है। इसके बाद हमारा आ गया 8.5, 8.5 हो गया कमर के लिए। और फिर हमारा आ गया टाइगर की बॉडी, ये आएगी 16.5, 16.5। और ये आपका 20 एंड है। 20 एंड पर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। ये हमारी बेस लाइन होगी। ओके, ये हमारी बेस लाइन होगी। अब हम फिगर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ये हमारा क्राउन का पार्ट, तो पहले हम ये फेस को इससे यहाँ से, ये देखो ऐसे हमने ओवल शेप दिया। अब हम थोड़ा सा फ्री हैंड करेंगे, एकदम हर चीज़ का मेज़रमेंट नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया ये हमने 1 लिया, 3.5 लिया। आप देख सकते हैं जो मैंने मेज़रमेंट दिया आपको वही फॉलो करना है। इसी के बीच में आपकी ये पिक्चर रेडी हो जाएगी। ये हमारा पार्ट, यहाँ से हमने ये देखो ए शेप में आपने रखना है। ये हमारा क्राउन का पार्ट हो गया, ये हमारा नेक बन गया, ये हो गया। और यहाँ से हमने इसको ऐसे, ये दोनों साइड में कर्व हमारा ऐसे होना चाहिए। यहाँ से हमने ये बॉडी का पार्ट ऐसे। अब ये कि मैम ये बॉडी का पार्ट कैसे, ये बॉडी का पार्ट ऐसे। यहाँ से इस नेक से आप ये जो हेड वाला पॉइंट है हमारा, या फिर जो हमारा 1 वाला पॉइंट था, आप यहाँ से ले सकते हैं ए शेप में ऐसे। इसका मेज़रमेंट मैं आपको दे सकती हूँ, बीच बीच में देती रहूँगी, बट आप फ्री हैंड ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये हमारा होगा टोटल 5। देखो ये 2.5 हमारा सेंटर में, ये इधर 5 पे पॉइंट लगा लो और इधर 0 पे पॉइंट लगा लो, तो 2.5 दोनों साइड में। ये हमारा शोल्डर का पार्ट, ये वाला। अभी सिर्फ आप इसको देखें, ये और ये एकदम सामने आना चाहिए शोल्डर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये टोटल 5 है। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, मतलब बीच में आप सेंटर में 2.5 को रखें और 2.5 से इधर 0, 2.5 से इधर 5। तो ये हमारा शोल्डर पार्ट आ गया। ये यहाँ से हमने क्या किया, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। अब इन जो लाइन है हमारी हैंड की, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये है टोटल 6 सेंटीमीटर लगा लो। ये टोटल हो गई 6 सेंटीमीटर, मतलब 3 बीच में, 3 हमारा 3 या फिर 2.5
2.5 तक आप यहाँ पर स्टे करेंगे। स्टे का मीन्स ये होता है कि आपने यहाँ तक लाए और थोड़ा रुक गए और फिर कर्व, क्योंकि आपके आर्म्स के बीच में एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़ा सा कर्व लेके होता है जो हमारा एल्बो वाला जो पार्ट होगा यहाँ पर। इसके बाद हम ऐसे ही यहाँ पर भी रखेंगे, ये सेम मेजरमेंट चलेगा। चाहे तो इसके लिए आप एक सर्कल ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये एक सर्कल बनाएंगे तो हमारा 1 2 और ये ऐसे, ये 3 और ये 4। हम इसी पार्ट से इस सर्कल को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये हमारा एक रफ सर्कल रहेगा। इस रफ सर्कल के अंदर ही आपने हैंड बनाने हैं। जैसे ये आ गया हमारा, ये पार्ट यहाँ तक आ गया, ये हो गया हमारे 4 बन गए, ये 6 और एक दूसरे के सामने हो, इसके लिए आप एल्बो पे पॉइंट लगा सकते हैं ऐसे। ये हो गया 7, इसके बाद ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7 और ये हो गया आपका 8। ओके, ये आपके हैंड हो गए। अब हैंड के बाद, अब ये हमने हैंड को क्लियर नहीं किया है, सिर्फ लाइनिंग वर्क है ये। अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर क्लियर किया। इसके बाद हमने ये पार्ट ऐसे और ये पार्ट ऐसे, ये वेस्ट का था, आपको बताया था, यहाँ पर ये आ गया। और यहाँ से ये पार्ट हम क्लियर करेंगे ऐसे। अब पहले हैंड क्लियर कर लेते हैं। हैंड के लिए हमने जो शोल्डर बनाया था, इससे हमने लाइन बनाई। अब यहाँ से ऐसे ऐसे आए और ये ऐसे ऐसे, कुछ भी टफ नहीं है। यहाँ से ब्रॉड होता है, यहाँ एल्बो के पार्ट से ये थोड़ा नैरो हो जाएगा, फिर आगे जाते जाते और नैरो हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर आ गए, सबसे पहले हम यही बनाएंगे, नीचे वाले हैंड जो बॉडी से टच हैं, ऐसे। ये देखो ऐसे, ये बन गया। अब यहाँ से ऐसे ऐसे, ओके, ये बन गया आपके सारे। ये हैंड क्लियर हो गए। अब हैंड में हमने आगे, क्योंकि देवी है तो हमने इसमें देखो ऐसे, ये हो गया शंख। ओके, ये हो गया गधा। ये आप स्केल से बनाना। ओके, ये बन गया त्रिशूल। ये दोनों हैंड में चला गया। ये हमारे हैंड, ये हमने आशीर्वाद वाली मुद्रा में, और ये हमारा हैंड। देखो, हैंड के लिए आपको फिंगर्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपने ऐसे करना है। ओके,
इसमें हमने फ्लावर, ये फिंगर आपने एक दिखानी है, इसमें हमने ये चक्र बनाना है जिसमें आपने ये कट्स दिखाने हैं। ओके, हो गए, देवी के सारे हैंड क्लियर हो गए। और ये आपने एक बैंगल्स ऐसे बनानी है, बहुत इजी ड्राइंग है। जब ये कंप्लीट होगा तो आपको पता चलेगा कि हैंड से क्या बन गया। अब यहीं से हमने ये हेयर्स ये ऐसे वेव करते हुए ठीक है। ये हमने मुकुट को किया क्लियर। यहाँ से भी हमने ये कट्स बनाने हैं ऐसे। ओके, अब देखो वेस्ट वाले पार्ट से ये यहाँ तक आया, ये हमने ये बनाया इसमें स्माइल वाला एक पार्ट और एक ऐसे और एक ऐसे। अब यहाँ से ये चीज़ क्या जा रही है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये नी और ये देवी का एक पैर ऐसे। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से इस टाइगर को ऐसे एक सर्कल बनाया इस नी से नीचे। मैंने आपको एक मेजरमेंट दिया था, वहीं तक रखना है। ये टाइगर की बॉडी आएगी आपकी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये ऐसे करके जो टाइगर के हेयर्स हैं वो हमने आपको दिखाए, ठीक। और ये हमारा लेफ्ट वाला फुट इस साइड से ये ऐसे, और ये हमने राइट वाला, ये देखो इसके नीचे ये जो आपकी 20 वाली बेस लाइन है यहाँ तक आना चाहिए आपके लेफ्ट साइड का, क्योंकि जो हमारे सामने आ रहा है एक ये और एक ये दोनों आपके 20 तक आएंगे, एक ये। और हम यहाँ से इसको हमने कर्व किया और ये देखो ऐसे कैसा है? ओके, और एक ये बैक साइड से आ रहा है, ठीक। तो इन दोनों की ये इम्पॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, जो हमारे ये जो लेफ़्ट वाले जिन पर मैंने डॉट लगाई है इन दोनों का मेज़रमेंट एक रहेगा, इन दोनों का मेज़रमेंट एक रहेगा। ओके, ठीक। ये आपकी बॉडी रेडी देवी माता की। अब इसके बाद देवी की बॉडी के बाद हमने अब ये फिगर कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हमने सेंटर पॉइंट था हमारा, उस सेंटर पॉइंट से हमने लिया 9 सेंटीमीटर पर हमने डॉट लगाया। इस 9 सेंटीमीटर डॉट से हमने दोनों साइड पर यहाँ पर रखा 1.5, तो हमारा इधर भी 1 हो गया और इधर भी 1 हो गया, मतलब 1.5 1.5 टोटल 3 हो गया, ठीक है। इस साइड से हमने 1.5 को रखा, तो 1.5 to 0, 1.5 to 3, क्लियर। अब ये जो हमारा सेंटर पॉइंट था, इस सेंटर पॉइंट से हमने रखा 7 को, और 7 से ये देखो 7 सेंटीमीटर 7 to 0 पे डॉट लगाया, और इधर हमने 0 को रखा 0 to 7 डॉट लगाया, क्लियर। अब यहाँ से हम इस 7 के डॉट से नीचे आएंगे 6.5, ओके, 6.5 पे डॉट लगाएंगे, और इस साइड से भी हम 6.5 पे डॉट लगाएंगे, ठीक है। हो गया 6.5। अब हमने ये जो 1.5 डॉट लगाए थे दोनों साइड पर, इनको ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, और ये ऐसे दोनों साइड हमने ज्वाइंट कर दिया। अब इस ज्वाइंट करने के बाद अब आपकी ये जो लाइन है, आपने यहाँ से, क्योंकि हमने जब ज्वाइंट किया तो ये टोटल आ रही है 6,
पॉइंट ऑन हाफ 3 से आप ऊपर की साइड में और डाउन साइड में दोनों साइड में 1 सेंटीमीटर का पॉइंट लगाएंगे। यहाँ 3 आ गया, 3 पर यहाँ 1 को रखा, 1 से 0 और 1 से 2, मतलब दोनों साइड में ऊपर और नीचे साइड में 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेम इस साइड भी करेंगे, हम 3 पे पॉइंट लगाएंगे। ये देखो ऐसे ही सेम 3 पे पॉइंट लगाया और अपर साइड भी 1 और नीचे साइड भी आपका 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमने इसको शेप देनी है ऐसे, इसको यहां तक ज्वाइंट किया, बट यहाँ जो आईज वाला पार्ट होता है ना बिगनिंग वाला, वो यहाँ से आपने यू बनाना है, हल्का सा ऊपर की साइड जाना है और ऐसे आके इस पॉइंट को ज्वाइंट करके ऐसे हमने ऐसे ज्वाइंट करना है। ठीक है, ऐसे हम इस साइड भी करेंगे। ऊपर से तो हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे नीचे वाला पार्ट वैसे यू करके ऐसे अंदर की साइड जाएंगे। ओके, ये आ गया और ये हमारा सेंटर है, तो हम इस सेंटर से पॉइंट ले सकते हैं। कितना ये आएगा 1.1 की विड्थ है इसकी इस साइड, तो दैट मीन्स इस साइड भी 1.1 आई बॉल के लिए ऐसे और ऐसे। अब यहाँ से अप्रॉक्स 0.5 यहाँ से हमने लिया इसको, ये आई के ऊपर की स्किन। ओके, सेम ऐसे इधर भी। अब इसके ठीक ऊपर ऐसे ये अप्रॉक्स आपकी लाइन होगी 2.5 लो यहाँ से। अब 2.5 से ये देखो इस साइड से ऐसे, जो शेप इसकी है इतनी ही विड्थ होनी चाहिए। मैंने लिया 2.5, अब मान के चलो मैंने 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर लेकर मैंने ये स्टार्ट किया और ये इक्वल मेजरमेंट होना चाहिए। ओके, ये ऐसे यहाँ तक आएगा। ठीक, अब हम यहाँ से इसको ऐसे, ये जो मैंने 2.5 लिया था, इस 0.5 से मैंने इसको ऐसे किया और ये यहाँ जाके इसको क्लोज कर दिया। ऐसे ही सेम यहाँ से भी होगा। ओके, ये जो हमारी आईब्रो है, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर चाहे तो किसी चीज़ की हेल्प से, नहीं तो एक बिंदी बना हुआ ऐसे। ओके, आपने ये करना है। ये आपका सिर्फ देवी की हमने आईज सिखाई हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका सेंटर पॉइंट है ये वाला, इस सेंटर पॉइंट से हमने एक, ये आपकी कलरिंग के लिए मैं एक इजी मेथड कर देती हूँ।
तो ये आपने रखना है अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ले लो, इस साइड से भी 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम, और इधर से भी 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको ऐसे कर्व किया, ऐसे। ये भी पॉइंट बता देती हूँ आपको, ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ से आ रहा है 6.5। कितना आ रहा है ये? 6.5। इस साइड से भी आप लगाओ, सिक्स 6.5। और आप यहाँ से इसको ठीक है, ये ऐसे, और फिर आप ऐसे ऐसे स्लोली 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 स्ट्रेट नीचे आएंगे। ठीक है, आप इसके लिए स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, देखो मेरी शीट ना बड़ी है, अगर आपकी शीट यहाँ पर एंड हो रही है, आपका 20 सेंटीमीटर ऊपर से लेने के बाद, जैसे हमने ऊपर से लिया 13.5 और 13.5 लेने के बाद आपका बिल्कुल नीचे तक आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप नीचे कुछ मत करना। लेकिन अगर मैं नीचे जगह बचती है तो जो काम मैं करूँगी वही आप भी करेंगे नीचे। ठीक है, ये आपकी ड्राइंग रेडी।